रेडी? चलो सुनो एवरीवन हियर। सो 8 क्वेश्चन है 3.3 का सेकेंड पार्ट का 8 क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है। सुनो तो पैटर्न क्या देखते हैं एवरीवन हियर, सुनो। पैटर्न ये है कि अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो तीनों क्वेश्चन में 8, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन में बाहर एक लीनियर इक्वेशन है, रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने कहा एवरीवन तीनों क्वेश्चन में बाहर एक लीनियर इक्वेशन है और रूट के अंदर एक, ठीक है, ये हमारा टाइप है। इस बार टाइप को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्निक क्या रहेगी सर? देखो यहाँ पे कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वल्स टू ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखना है। लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ये तीनों सम को मार्क करके ये लिख लो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तीनों सम इस टाइप के भाई, बाहर लीनियर होगा, अंदर क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, चलो शुरू करते कहानी यूरिन। हियर अरुण, बॉक्स को नीचे रख दे, बड़े बॉक्स को। ठीक है, रेडी? तो हमसे कहा गया है लीनियर होगा, तो भाई लीनियर है, क्वाड्रेटिक भी है। शुरू करते हैं। लीनियर इक्वल्स टू, लीनियर इक्वल टू यानी x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, प्लस b। ठीक है, चलो तो x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, 2 तो ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस b। सही है क्या? ओके, अभी तो आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए सर 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x होता है करके। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका x प्लस 1, ये हो गया आपका 4ax प्लस b। और इसके बाद वही सब पुरानी कहानियां जो हम लोग हमेशा करते हैं। क्या करते हैं सर हम लोग हमेशा? कंपेयर। ओके, या इक्वेट बोल सकते हैं, इक्वेट बोलो या कंपेयर बोलो। यानी x वाले को x के साथ कनेक्ट करो, विदाउट x वाले को विदाउट x वाले के साथ। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मिलेगा 4a इज इक्वल टू 1। सही है? ओके, तो अगर 4a इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू क्या है? 1/4। सिमिलरली b तो डायरेक्ट है एकदम, b इज इक्वल टू क्या है? 1। तो हमको दोनों चीजें मिल गई एवरीवन। हमको पता चल गया कि हमारा a है 1/4 और b है 1। तो ये दोनों वैल्यू को उठाओ और इसमें डाल दो। सर इधर क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि 2 इंटू 2 4 करना बाकी है। सर इधर क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि अभी इसमें डेरिवेटिव हुआ नहीं है। तो ये वाला स्टेप ठीक लग रहा है, तो इस वाले स्टेप में हम लोग इसको डाल देंगे। ठीक है, इस वाले स्टेप में, ये वाले स्टेप में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो एवरीबॉडी हियर। अभी याद रखना ये जो है ना वो x प्लस 1 है, और x प्लस 1 कहाँ है? बाहर है ना, बाहर है। तो वो पार्ट भूलना नहीं है एवरीवन। ओके, और a और b की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन नाउ। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 4a x प्लस b 4 a कितना है? 1/4। ओके, ठीक है, या तो ऐसे ही रखता हूं मैं इसको, पहले इसको यहां तक अपन रिपीट कर लेते हैं। सुनाओ, अभी आगे देखो। a की वैल्यू क्या मिली थी? 1/4 x प्लस b कितना है? 1, ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, अभी देखो एवरीवन, ये वाला जो पार्ट है ना एवरीवन, ये वाला पार्ट, अब अगले स्टेप में ये वाले पार्ट को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो अगला स्टेप हमको मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, 1/4 में बाहर रखता हूँ जानबूझ के, यहाँ रखता हूँ 4x, बाजू में लिखता हूँ अंडर रूट
2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स, और सेकेंड पार्ट में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स। चेक कर लो भाई, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसको अलग इंटीग्रेशन दे दिया, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, उसको अलग इंटीग्रेशन दे दिया गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग लेट आई इक्वल टू पहला I1 दूसरा I2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो भाई अब तक की कहानी क्या है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिए बाहर लीनियर, अंदर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, फिर ये वाला टेक्निक अप्लाई करेंगे, लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। सब सॉल्व करते करते a और b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आके उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। ओके, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आके ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप करोगे। एक को नाम दोगे I1, दूसरे को नाम दोगे I2। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब एक एक की फिगर करते हैं, एक एक की मतलब पहले I1 की फिगर करेंगे, बाद में दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट I1 की बात करते हैं। अरे यार, तो ध्यान से देखो हमारा I1 कौन है। हमारे I1 में बाहर है 1/4, फिर जरा इसको ऐसा लिखता हूँ √2x² प्लस 3 इंटू, इसको लिखेंगे 4x और उसके बाजू में dx। अब क्या करूं, जैसा मैं भी कह रहा हूं ना, I1 में हर बार ऐसी होगा, हर बार ऐसी होगा जो मैं बता रहा हूं। ओके, क्या करना है एवरीवन, सुनो। ये जो है ना अंदर वाला हिस्सा, इसको t ले लेना। क्या ले लेना इसको? t। यानी कौन सा टेक्निक करेंगे भाई हम लोग यहाँ पे? I1 में हम करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे भाई? और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही होता ना, एक हिस्से को हम लोग क्या ले लेते, वही करेंगे। ओके, तो रूट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, उसको t ले लेना। क्या मिलेगा सर? देखो, देखते हैं। पुट 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू t। उसके बाद ऑब्वियसली क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। चलो, 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x। 3 का डेरिवेटिव 0, t का क्या आएगा? dt अपॉन dx। dx को यहाँ घुमा लो, 4x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखो, ध्यान से, आपको चीजें दिखेंगी, आपको चीजें दिखेगी कि हाँ सर हमारे पास 4x इंटू डी एक्स है, और हाँ इसके बदले हम सर t भी लिख सकते। काम हो गया। और मेरी बात हमेशा याद रखना, I1 में हर बार यही होगा, हर बार मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर भाई ध्यान से तुमने देखा है, हमने इंटीग्रेशन के पीछे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया एवरीवन, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया हमने इंटीग्रेशन के पीछे। एक एक चीज़ की कहानी बताइए, एक एक एक्सरसाइज में से तुमको कितने कितने टाइप निकाल के बताया हूँ मैंने कि भाई ये समय तो ऐसा होगा, ये टाइप है तो ऐसा होगा, ये ऐसे पहचानने के, इसमें यही होगा, इसमें यही होगा। बहुत सारी बातें आपको बताया मैंने। ओके, चलो एवरीबडी हियर, सो नाउ इसको डाल देंगे t और बाहर क्या आ जाएगा? dt। ओके, तो हमारा I1 कुछ ऐसा दिखेगा। चलो लेट्स टॉक अबाउट I1। बताना मेरे को I1 कैसा दिखेगा भाई, बोलो जल्दी से। I1 इक्वल टू 1/4, I1 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, √t और बाहर क्या है भैया? dt। ओके, हो गया। अब √t, ओके, अपने आप में एवरीवन इसको ऐसा लिख सकते हैं, t⁻² इंटू dt, है ना, अंडर है ना, तो t⁻²। अब t⁻² ने x⁻n हो गया, x⁻n + 1/n+1, यानी I1 इक्वल टू 1/4 t⁻½ + 1, नीचे भी ½ + 1 कितना होता भाई? t⁻, बोलो 3/2, नीचे भी +c1, है ना, क्योंकि I1 है। ओके, अब भैया यहाँ छोटा मोटा अलजेब्रा होगा, देख लो, ये और ये कैंसिल, सही है। तो अल्टीमेटली कितना मिल रहा है बताओ जरा जल्दी से? I1 इक्वल टू, बोलो ना यार, I1 इक्वल टू 1/6, इतना भी नहीं यार, t⁻3/2। ओके, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? चलो, t की ओरिजिनल वैल्यू 2x² प्लस 3, अरे 2x² प्लस 3 प्लस c1। ओके, तो भाई ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर, I1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2।
याद है ना, 1 दे चुके हम लोग, है ना। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। चलो पहले यहां तक रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, हमने एवरेन I1 निकाल ली है। अब किसकी बारी? I2। I2 देखो क्या है एवरेन, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो I2 क्या, बोलो ना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यार देख के बताओ जल्दी, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो I2 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x² + 3 इंटू dx। चलो देख के बताओ कौन सा टाइप है भाई? अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट मिडल टर्म, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट मिडल टर्म, जिसमें हम लोग पहले क्या करते, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को, वही वाली कहानी है भाई यहाँ पे, रिमूव द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, I2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x² + 3/2 इंटू dx, और बाहर ले लो तो I2 = इंटीग्रेशन ऑफ √2 बाहर अंडर रूट ऑफ x² + 3/2 को ऐसा भी तो लिख सकते √3/2 द होल स्क्वायर इंटू dx, और थोड़ा ढंग से लिख लिए तो I2 में से √2 को बाहर लिख लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² + अंडर रूट 3/2 द होल स्क्वायर इंटू dx। सही है। अब फॉर्मूला हमारे पास इसका अंडर रूट ऑफ x² + a²। मुबशिरा क्या है फॉर्मूला, बोलो इसका? इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, हाँ बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x, बोलो x/2, बोलो + a² ना, प्लस है यहाँ पे, प्लस है ना। सम फॉर्मूला देख के बताओ यार, देख के नहीं बता पा रहे हो, मुबशिरा खड़े रहो, हाँ बोलो, यहाँ प्लस है, +a²/2 log mod of x प्लस अंडर रूट x² + a² + c। लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था आपको कि x² + a² हो या a² +, सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है, बैठो। ओके एवरीवन हियर, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, एवरीवन हियर, तो हमारे हिसाब से ये हमारा x है और ये हमारा a है। चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, I2 = अंडर रूट 2 बाहर है ऑलरेडी, चलो x/2 अंडर रूट ऑफ x² + √3/2 द होल स्क्वायर, √3/2 द होल स्क्वायर प्लस a²/2 यानी √3/2 द होल स्क्वायर/2 इंटू लॉग, फिर आगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं मॉड x + अंडर रूट, बोलो x² + अंडर रूट 3/2 द होल स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, अब छोटा मोटा अलजेब्रा हो सकता है क्या, हर जगह आपको दिख रहा है रूट है, स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर है ना, दिख रहा है ना, देखो रूट स्क्वायर, रूट स्क्वायर, रूट स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी अगला स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो I2 = लाइन ही गायब कर दिया, बोलो I2 = हाँ √2 फिर ब्रैकेट x/2 प्लस इंटू अंडर रूट x² + 3/2 प्लस 3/2/2 यानी 3/4 ना, है ना, 3/4 लॉग मॉड, बोलो x + अंडर रूट x² + 3/2 प्लस c2। ओके, अब ये जो आंसर हमको मिला है ना एवरीवन, ये आंसर हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब एवरीवन हमारे पास I1 भी है और हमारे पास
तो दोनों को सिर्फ यहाँ पे लाके क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट। ओके, हो गया। बस एंड में लिख देना जब दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे ना। ओके, दोनों आंसर को मान लो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। वैसे मैं सब्स्टिट्यूट करके ही बता देता हूँ। I1 का आंसर क्या है अपना, ये आंसर है ना, और I2 का आंसर क्या है, ये आंसर है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। एवरीवन हियर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा भाई, I = I1। ये 1/6 बोलो मेरे को, बोलो 1/6 ब्रैकेट, बोलो ना यार, रेज टू 3/2। ओके, प्लस, हाँ अब उधर आ जाओ। I2 में बड़ा आंसर है भाई, √2 ब्रैकेट, हाँ एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, √2 x/2, ये है ना, ये देखो x/2 प्लस x/2 √x² प्लस 3/2 प्लस 3/4 लॉग प्लस 3/4 लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस 3/2 x प्लस √x² प्लस 3/2 प्लस c लिखने का, और यहां लिख देने का सिंस c = c1 प्लस माइनस c2। यानी एक्चुअली यहाँ पे c1 है और यहाँ पे एक c2 है, दोनों को हटा के हमने क्या लिख दिया, c। अब वो c1 c2 के बीच में प्लस रहा तो भी c आएगा, माइनस रहा इसलिए हमने दोनों डाल दिए। ठीक है, यस, ठीक है। सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर, अब देखो इसमें क्या होगा, सुनो। एवरीवन फॉर्मूला ऐसा है, थोड़ा बंद कर दो। सम में कंपलसरी ये बंदा होना चाहिए, कौन होना चाहिए सर, e⁻x। कौन होना चाहिए, e⁻x। ओके, सब में ना दो पार्ट होंगे, एक फंक्शन होगा कोई तो f(x) और फिर उसी का वहां पे आगे डेरिवेटिव। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना ये हिस्सा आपका आंसर होता है, ये हिस्सा आंसर है सर, यहां देखो वही तो है ना। फिर एक बार बता रहा हूं, सम के बाहर e⁻x दिखना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का एक फंक्शन होना चाहिए, अंदर दो टर्म्स होने चाहिए, पहला जो भी टर्म है दूसरा उसी का। पहला ही क्वेश्चन जो हमारा ना, आप बोलोगे सर इसमें तो 3 टर्म है, तो फिर मैं हमेशा एक फेमस लाइन बोलता हूँ इस चैप्टर के शुरू से, कन्वर्ट द सम इनटू द। तो भाई 2 भले 3 भले ही है तो उसको ऐसा करो कि 2 दिखे। ओके, तो जरा ध्यान से देखो अभी क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली मैं अरेंज कर लेता हूँ। ये सम बन जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 2 + cot x मैं एक साथ लेता हूँ, ओके, प्लस माइनस cos² को थोड़ा अलग रख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे dx लिख देता हूँ, और बाहर ऑलरेडी कौन है वहां पे, e⁻x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। अब एवरीवन ये एक फंक्शन है, अगर ये उसी का डेरिवेटिव हुआ, क्या हुआ, तो अपना तो काम बन जाएगा। तो चलो चेक करते हैं ऐसा है क्या, एवरीवन है क्या। तो ये हमारा पहला पार्ट है, याद रखना ये हमारा पहला पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए f(x). तो जरा इधर देखो एवरीवन हियर, ओके, लेट ओके f(x) be 2 + cot x। इसको हमने नाम दिए f(x). यही कहा गया था ना, बाहर कौन होना चाहिए, e⁻x, पहला पार्ट f(x) होना चाहिए, सेकेंड पार्ट f' होना चाहिए। अब जरा देखो क्या इसका अगर डेरिवेटिव किया जाए, डैश मतलब डेरिवेटिव ना, तो क्या ये मिलेगा। 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos²x। एग्जैक्टली चीजें मैच हो गई, ये बन गया हमारा और ये बन गया हमारा। अब तो यार फॉर्मूला काम कर सकता है ना। ये खेल है, ये खेल। तो कंपल्सरीली सब में बाहर होना चाहिए e⁻x। सर अगर बाहर e⁻x नहीं रहा तो e⁻x लाने की कोशिश करो। सर अगर फिर भी नहीं आया तो मतलब वो सम इस टाइप का नहीं है, कोई और टाइप सोचो। बस यही सोचना आपको। इस सम के बाहर e⁻x दिखा, हाँ बस 2 अंदर फंक्शन होने चाहिए, पहला टाइप पहला फंक्शन जो भी रहे, सेकंड उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये फॉर्मूला फट से काम करेगा। ओके
अभी बोर्ड में तो इतना नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में इस कंसेप्ट पे बेस बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस। बोर्ड में इतने नहीं होते इस पे, बट एनी हाउ है इंपॉर्टेंट, आता ही है बहुत बार, तो अपन कर लेंगे। खैर सुनो, तब अपने को मालूम पड़ गया कौन सा बंदा क्या है, मतलब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो लिख सकते हैं, लिखेंगे अभी। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ क्या फॉर्मूला, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हिसाब का आंसर बन जाएगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, खत्म। तो भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था ये हिसाब का आंसर बनने वाला है, एवरीबॉडी हियर। तो ये आपका ई रेस टू एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स, और वही हिस्सा आपका आंसर होता है, बराबर। ओके, तो बस खत्म, पता चल गया हमको कि ये हमारा आंसर है। सो देयरफॉर आई इक्वल टू, बोलो, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, खत्म। एंड में अगर जरूरत पड़ी तो अलजेब्रा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर एक बार सुनो, ऐसे टाइप के सम्स में क्या करोगे। ऑब्वियसली सबसे पहले आप करोगे आइडेंटिफाई द टाइप। इस बार ये हमारा टाइप है, ओके। और ये सब में खास करके क्या देखोगे, क्या ढूंढोगे आप इस बंदे को ढूंढोगे, आप इस बंदे को ढूंढोगे कि बाहर ई रेस टू एक्स है क्या नहीं। वो आपका सबसे पहला हिंट है कि बाहर फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको ई रेस टू एक्स चाहिए, और इस फॉर्मूले में क्योंकि ई रेस टू एक्स है, सब में ई रेस टू एक्स होना चाहिए, नहीं है तो लेकर आओ, फिर भी नहीं आ रहा, समझ जाना कोई और टाइप है। फिर जैसे ही समझ में आ गया ये टाइप है, अब इसका मतलब इसमें दो फंक्शंस होंगे, इसमें दो फंक्शंस होंगे, ओके। एक होगा एफ ऑफ एक्स और दूसरा उसी का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर ई रेस टू एक्स होगा, अंदर दो फंक्शंस होंगे, पहला फंक्शन जो भी होगा सेकंड उसी का। जब ऐसा लगे आपको कि हाँ भाई ऐसा है, सेटअप पूरा जम रहा है, ओके, तब आप क्या करना, अप्लाई। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ठीक है, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड में अगर जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, इन केस अगर जरूरत पड़े तो ये क्या लिखा हमने, अप्लाई अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशनल फॉर्मूला, ओके। और कई बार ऐसे सम्स में मैक्सिमम एक चीज करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, जो कि हम हमेशा मैं चिल्लाते रहता हूं, कन्वर्ट द सम इनटू द फ्रेम ऑफ फॉर्मूला, है ना। ये चीज हमेशा करनी, बस यही है, हर समय यही होने वाला है।